अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद के बाद की जो सूरत हाल थी उस पर एक बहस चल रही थी, दलाइल हो रहे थे और बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। अच्छा, इस फैसले जो एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, अब तहरीरी फैसला तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी पेजों में होगा, वो बाद में आएगा, लेकिन मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। इस मुख्तसर फैसले से पहले की जो शाम की सूरत हाल है थोड़ी सी उस पर बात करेंगे कि उस पर क्या तबसरे चल रहे थे और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद जो सूरत हाल जो पैदा हुई अभी, जो एक आइनी बहरान था, बिलाखिर वो तो ख़त्म हो गया। एक बड़ी खुशी की बात है कि बिलाखिर उन जो डिक्टेटरशिप वाली क़ुव्वतें थी या जो आइन शिकनी करने वाली क़ुव्वतें थी उनको बिलाखिर शिकस्त हुई। तो इस पर बात करेंगे सारी, और तहरीक इंसाफ की कहाँ पे अपना वो गलतियाँ थी उस पर भी बात करेंगे उसमें। बिलाखिर अपना आइन की जीत और उन आइन शिकनी क़ुव्वतों की शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने की, उसको कलअदम करार दे दिया गया और हुकूमत को वापस 3 अप्रैल वाली पोजीशन पे बहाल कर दिया गया। अब इस जो ये फैसला सुनाया गया है, इससे कबल शाम को कहा गया था, ये बातें आ रही थी कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने कहा था कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गलत हुई है। यानी उस रिमार्क्स आए थे शाम को, उन रिमार्क्स के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई सारे सियासी हलकों में, और सारे एक माहिर कानून जो थे उस पर तबसरा दे रहे थे। तो यही तवक्को थी कि फैसला यही आएगा। लेकिन दूसरी जानब से ये भी बातें चल रही थी कि आया कि अगर ऐसा होता है तो फिर यूं हो जाएगा, यानी अगर अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको मुस्तरद करने वाली जो रूलिंग थी, अगर उसको कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर सूरत हाल कौन सी बनेगी। देखिए, इसमें मामला तो बड़ा संजीदा है। अभी इसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर क्या होगा, एक छोटी सी अपना छोटा सा बयान दे दिया अभी। अब जो साबका वफाकी वजीर कानून थे फवाद चौधरी, अब वो बहाल हो गए। वो बहाल होते ही उनके खिलाफ जैसे फैसला आया तो उन्होंने कहा कि हम, यानी ऐसा लग रहा है कि 1940 की करारदाद वाले पाकिस्तान के लिए हमें जिद्दोजहद करना पड़ेगी और हमने अब इसकी तहकीक करनी है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। अब वो तहकीकात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये होगा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने जो जजमेंट जारी की है कि हफ्ते वाले दिन सुबह 10 बजे वहीं से स्टार्ट होगा अदम एतमाद की तहरीक का जो मामला है, जहां से इसको ख़त्म किया गया था। तो पहली बात तो ये कि सारे पाकिस्तान को और उन सारे पाकिस्तानियों को, 22 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आइन की जीत हुई है और जो आइन शिकनी करने वाले लोग हैं या जो आइन शिकनी करने वाली क़ुव्वतें थी उनको शिकस्त हुई। पहले ऐसे लग रहा था कि तहरीक इंसाफ के पीछे वही क़ुव्वतें खड़ी हैं और वो अपना फैसला दिलवाएंगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज उमर ता बंदयाल साहब, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो जब भी इन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए थे, आज भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक फैसला दिया है जो पाकिस्तान के आइन के रूह के मुताबिक है और पाकिस्तान के आइन की बेहतरी के लिए जो 22 करोड़ अवाम का जो एक मुआफ़िज़ है, 22 करोड़ अवाम की जो तर्जमानी करता है, जो गरीब मुतवस्सत तबके की जो तर्जमानी करता है, ये 73 का आइन है, इस पे पाकिस्तान का इन्हिसार है, उसको तोड़ने की जो कोशिश की गई, बिलाखिर उसको शिकस्त दी गई और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की उस आइन शिकनी को कलअदम करार दे दिया गया और तहरीक अदम एतमाद को वहां से ही शुरू किया जाएगा। देखिए, हमने भी पहले अपने व्लॉग्स में कहा था इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब की अगर हुकूमत गई तो उनकी अपनी
वजह से वो हुकूमत जाएगी, उनके अपने गुजरा के बयानात की वजह से ये हुकूमत जाएगी और उनकी अना की वजह से ये हुकूमत जाएगी। बिलाखिर वही हुआ कि आखिरी दम तक इमरान खान साहब ने जिद और अना नहीं छोड़ी और जिद और अना ना छोड़ने की वजह इमरान खान साहब की ये बनी कि इमरान खान साहब को शिकस्त खानी पड़ी। इमरान खान साहब को उनकी अभी जो तजलील हुई है और तजलील जो होने वाली है, अब वो पब्लिक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब के लिए कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनको मौका मिला था, जैसे अभी काफ़ी सीनियर तज्जाकार जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मौका मिला था, क्राउड पुलर हैं वो, उनको मौका मिला था, ये जो बयानिया है वो लेके निकले थे। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इशारतन इमरान खान साहब को कही गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जिद और अना नहीं छोड़ी। इमरान खान साहब को अपना जो जैसे हम कहते हैं क्यू लीग उन्हीं कुव्वतों की पार्टी है और उनके तवज्जुह से बहुत सारे पैगामात दिए जाते हैं, इशारतन दिए जाते हैं, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। लेकिन इमरान खान साहब नासमझ है, उनके पास सियासी समझबूझ नहीं है। वो खिलाड़ी तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके पास सियासत करने के लिए कोई दाव पेश नहीं है। बस वो जज्बाती किस्म की बातें करते हैं और वही जज्बातियात उनको आज मरवा रही है और मरवा चुकी है। देखिए चौधरी शुजात के तवज्जुह से जो बयान इमरान खान साहब के यहाँ पैगाम पहुँचाया गया था, और उससे कबल इमरान खान साहब के साथ जो पहले आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी, उसमें इमरान खान साहब के लिए 3 रास्ते, जिनका वो जिक्र खुद भी उन्होंने किया कहा था अपने एक प्रोग्राम में जो अरशद शरीफ के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पैगाम मिला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन अपोजिशन का पैगाम था। मेरे सामने 3 चीजें रखी गई, एक तो अदम एतमाद को फेस करो, दूसरा इस्तीफा दे दो, और तीसरा असेंबलियां तहलील कर दो। लेकिन मैंने कहा कि असेंबलियां तहलील करना मेरे लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा, लेकिन मैं अपना इस्तीफा ऐसे नहीं दूंगा और मैं अदम एतमाद का सामना करूंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। लेकिन आखिरी गेंद तक इमरान खान साहब लड़े नहीं, उन्होंने एक चालाकी इस्तेमाल की। उस चालाकी के हवाले से आइन के आर्टिकल 5 का सहारा लिया। आइन के आर्टिकल 5 का सहारा लेके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से वो अपना एक जो रूलिंग है वो दिलवाई गई उनसे, लेकिन नाम स्पीकर असद कैसर का लिया गया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उस रूलिंग को कलअदम करार दे दिया। आज ये फैसला जो आया है आपके सामने, लेकिन इमरान खान साहब ना समझे और आखिरी हद तक वो डटे रहे, यानी डटे इस वजह से रहे कि उन्होंने जिद नहीं छोड़ी, अना नहीं छोड़ी। उनको एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये पैगाम दिया गया था कि आप इज्जत से घर चले जाएं, रुखसत हो जाएं और अपनी जगह पे एक नया वजीर आजम नामजद करें और अपनी हुकूमत को बचा लें। अगर इमरान खान साहब ऐसा करते तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी बच जाती, उनका असर रसूख भी कायम रहता और अवाम में दोबारा 5 साल पूरा करने के बाद उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरे करती, लेकिन वजीर आजम ये नहीं रहते। लेकिन इन कुर्सी के साथ ये कह रहे हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है सियासत में आने का, मैं 22 साल से 23 साल से मैं जो सियासत कर रहा हूँ, गरीबों के लिए सियासत कर रहा हूँ और मैं सिस्टम को तब्दील करने के लिए सियासत कर रहा हूँ। तो बिलाखिर इन्होंने कुर्सी से ये चिपके रहे और कुर्सी को ना छोड़ने की वजह आज उनकी बेइज्जती बनी है, आज उनकी रुसवाई बनी है, आज उनकी अना की वजह से उनको तजलील बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या पता ये तजलील बर्दाश्त इनसे ना हो, क्योंकि बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं। अब देखना ये कि अदम एतमाद की जो तहरीक अदम एतमाद दोबारा होनी है, उस पर तो इनको शिकस्त तो होगी, लेकिन उसके बाद ये क्या नैरेटिव लेके जाएंगे पब्लिक में। देखिए आर्टिकल 6 का जो लागू होना है इमरान खान साहब के ऊपर, असद कैसर के ऊपर, कासिम सूरी के ऊपर, वो अदलिया ने उस पर अभी कोई तबसरा नहीं किया, कोई उस पर रिमार्क्स नहीं दिया, कोई उस पर बात नहीं की, कोई उस पर फैसला नहीं लिया। लेकिन ये बात कैसे दब सकती है? आपने 196 197 अरकान के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ये बैरूनी कुव्वतों के साथ मुलव्वस हैं और ये गद्दार हैं, तो आप अब क्या जवाब देंगे? आर्टिकल 6 तो आपके ऊपर लगना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इन कैमरा ब्रीफिंग भी नहीं ली, जो बाबर अवान कह रहे थे
और वो खत वाला जो मामला है वो भी जबरदोस्त हो गया, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन वो जो रिमार्क्स थे वो जैसे हमने कहा कि वो जो रिमार्क्स थे, वो जो मिनट्स थे, वो जो केबल थी, वो हमारे सफीर की जानिब से ही वो मरासला लिखा गया था, किसी बैरूनी सफीर का वो मरासला नहीं था। बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी सफीर से वो डायरेक्ट खत नहीं था। वो मिनट्स जो थे वो पेश किए गए थे। अगर वो डायरेक्ट मरासला आता तो उस पर स्टैंप होती, उस सफीर की अपना मुहर होती या उनका सिग्नेचर भी होता, तो फिर तो इस चीज़ को माना जाता। लेकिन ये इन्होंने शो भी नहीं किया और इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुंसलिक किया इसको। उन्होंने आर्मी चीफ को, चारों यानी चीफ्स को उसमें इन्वॉल्व करार दिया गया था। लेकिन उसमें जो वो कहा गया है कि ये बात ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, यानी इदारों ने डिक्लेयर नहीं किया था कि आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने भी ये वाजे नहीं किया था कि बाहर की जो बैरूनी साजिश है उसकी कोई हमारे पास खबर है, उसका कोई ताना बाना कहीं से मिल रहा है। उन्होंने इस चीज़ की कोई वजाहत नहीं की, ना ही उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमें कोई इसके शवाहिद नहीं मिले कि ये बाहर से मरासला आया, ये बाहर की कोई बैरूनी साजिश है। बिलाखिर वो ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन के बहाली का फैसला दे दिया। 22 करोड़ अवाम का जो आइन है, 73 का आइन जो 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करता है और 22 करोड़ अवाम का NSR इसी 73 के आइन के ऊपर है, उसको बचाया गया। और वो जो आइन शिकनी की गई थी, वो रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर की थी, बिलाखिर उसको कलअदम करार दे दिया गया। अब देखना ये है कि जो कलअदम जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर वोटिंग होती है, उस पर इमरान खान साहब को वैसे तो 197 वोट मिले थे, अब उनको कितने वोट मिलते हैं, उनके मुखालफत में कितने वोट डलते हैं। अब आया कि कौन से मुंह के साथ ये उसमें सामना करेंगे असेंबली के अंदर, और हमारे सदर साहब की भी क्या हैसियत रहेगी। एक तो बहुत अच्छी बात हुई है, उससे मैं भी बड़ा खुश हूँ। माजी में 58(2)B का सहारा लेके एकदम से सिग्नेचर होता था और अपना एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता था, असेंबली तहलील हो जाती थी। लेकिन आज उन मुक़्तदर कुव्वतों को भी पता चल गया होगा कि 18वीं तरमीम के बाद ये कितना मुश्किल हो गया है कि असेंबलियां एक सिग्नेचर के बल पे नहीं तोड़ी जाती। असेंबलियां तोड़ी गई तो देखें फिर बहाल भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के फ़ायदे में रहा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के अवाम का एतमाद बहाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को, जैसे हमने कहा कि तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट जाएगी तो उनकी अपनी नालायकी, नाअहली और अना की बल पे उनकी हुकूमत जाएगी। तो इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से आज उनको मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान साहब की हुकूमत जो गई है उनकी गलतियों की वजह से गई है, उनकी अना की वजह से गई है, उनकी जिद की वजह से गई है। मामला देखें, मैं फिर क्या दोहरा रहा हूँ, मामला अक्टूबर से जो बिगड़ा था वो आज भी यानी दुरुस्त नहीं हुआ। कल हम समझ रहे थे, हमें कुछ चीज़ें नज़र आई थी, उसके बिहाफ पे हमने कहा था कि शायद इनकी सेटलमेंट हो गई है, लेकिन नहीं, सेटलमेंट कोई नहीं हुई और न्यूट्रल वो बरकरार रहे, इदारा वो एम्पायर न्यूट्रल रहा। जब जाके ये मामला हुआ और अदम एतमाद कामयाब हो गई इमरान खान साहब के खिलाफ। अब हफ्ते वाले दिन वो कामयाब होगी, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान के आइन की जीत हुई और डिक्टेटरशिप की या उन मुक़्तदर कुव्वतों की शिकस्त हुई। तो सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आइन को बहाल किया और आइन के खिलाफ जो साजिश थी उसको बेनकाब करके आइन को अपनी सूरत में बहाल किया। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।